सोचिए, एक सिटी के गेट्स खुलते हैं और एक किंग बाहर आता है। उसके हाथ में सिटी की कीज़ हैं और आंखों में आंसू। वो कीज़ अपने एनिमी को दे देता है और उस मोमेंट पर सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं गिरती, एक पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। साल था 2 जनवरी 1492। ग्रेनाडा का फॉल, 800 साल का रूल एक दिन में ख़त्म। लेकिन असली सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है कि 800 साल बाद भी स्पेन में इस्लाम का कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेस क्यों नहीं बचा? क्या लोग भाग गए या उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया? जो आगे हुआ उसने वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज कर दिया। साल था 711। यूरोप उस टाइम डार्क एजेस में था। डर्टी सिटीज़, इग्नोरेंस और कॉन्स्टेंट वॉर्स में मशगूल। तब एक यंग कमांडर आता है जिसका नाम था तारिक बिन ज़ियाद। सिर्फ 12,000 सोल्जर्स के साथ उसके सामने था किंग रॉड्रिक की मैसिव आर्मी। कहा जाता है तारिक ने अपनी शिप्स जला दी और बोला, पीछे समंदर है, आगे एनिमी। अब सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, विन या डेथ। ये सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये माइंडसेट का भी चेंज था, जिसका रिजल्ट एक छोटी सी आर्मी ने बड़ी पावर को डिफीट कर दिया। किंग रॉड्रिक मारा गया और स्पेन के गेट्स हमेशा के लिए खुल गए। इस जीत के बाद स्पेन बना अल अंदलुस और फिर स्टार्ट हुआ गोल्डन एज। कॉर्डोबा नाम का शहर, जिसे कहा गया ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड। जब लंदन और पेरिस बहुत बैकवर्ड हुआ करते थे, उस समय कॉर्डोबा के अंदर स्ट्रीट्स लाइट हुआ करती थीं। 700 से ज़्यादा पब्लिक बाथरूम्स थे, फ्री हॉस्पिटल्स और वहाँ की लाइब्रेरी में 4 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। डॉक्टर्स जैसे अल जहरावी और फिलोसोफर जैसे इब्न रुश्द। ये सिर्फ एक किंगडम नहीं था, ये नॉलेज और प्रोग्रेस का भी सेंटर था। लेकिन हर सिविलाइजेशन का एक साइकिल होता है और अल अंदलुस भी उससे बच नहीं सका। धीरे धीरे सेंट्रल रूल ख़त्म होता चला गया और स्टेट टूटकर 20 से ज़्यादा छोटी छोटी रियासतों में डिवाइड हो गया और इन्हें बोला गया मुलुक अल तवायफ, यानी द पार्टी किंग्स। ये राजा लग्जरी में बिजी हो गए, आपस में ही लड़ने लगे और इनकी सबसे बड़ी गलती अपने दुश्मनों से मदद मांगना। वो क्रिश्चियंस किंग्स को पैसे देते थे ताकि वो उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ें। सोचिए, अपने ही एनिमी को स्ट्रॉन्ग बनाना, और आगे चलकर ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1085 टोलेडो कैप्चर हो गया। टोलेडो सिर्फ एक शहर का फॉल नहीं था, ये डिफेंस सिस्टम का ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। और इसके बाद एनिमी आर्मीज इजीली आगे बढ़ने लगी। मॉस्क को कन्वर्ट करके चर्चेस बनाया जाने लगा, लाइब्रेरीज को बंद किया गया और धीरे धीरे बैलेंस शिफ्ट होने लगा। साल 1491 लास्ट मुस्लिम स्ट्रॉन्ग होल्ड ग्रेनाडा। स्पेन के रूलर्स फर्डिनांड और इसाबेला एक ही मिशन के साथ आए थे, कंप्लीट एलिमिनेशन। फर्डिनांड और इसाबेला की सेना ने ग्रेनाडा शहर को चारों तरफ से घेर लिया। शहर के अंदर भूखमरी फैल गई, बाहर आर्मी और पैलेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट। एक साइड तो सरेंडर करने को तैयार था, लेकिन दूसरी साइड आखिर तक लड़ना चाहती थी। कमांडर मूसा बिन अबी गस्सान ने वार्न किया, एनिमी अपना वादा नहीं निभाएगा, लेकिन डिसीजन लिया गया सरेंडर का। और फिर दिन आता है 2 जनवरी 1492। ग्रेनाडा ने सरेंडर कर दिया और उसके साथ 800 साल का रूल ख़त्म। फॉल ऑफ ग्रेनाडा सिर्फ एक लोकल इवेंट नहीं था, ये ग्लोबल टर्निंग पॉइंट भी था। ग्रेनाडा के फॉल के बाद स्पेन के पास रिसोर्सेज की भरमार हो गई और वहीं पैलेस के अंदर एक आदमी खड़ा था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। उसे सपोर्ट मिला और आगे चलकर उसने 1492 के अंदर अमेरिका को डिस्कवर किया। यानी कि एक सिविलाइजेशन का फॉल दूसरे का राइज बनकर उभरा। मुस्लिम्स को प्रॉमिस दिया गया फ्रीडम का, लेकिन सब झूठ था। 1499 से बुक्स बर्न की गई। 1502 में ऑर्डर आया, कन्वर्ट करो या शहर छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कन्वर्ट हुए उन्हें बोला गया मॉरिस्कॉस। फिर आई इनक्विजिशन, यानी सीक्रेट प्रेयर्स पर बैन, अरबिक बैन, टॉर्चर और एग्जीक्यूशंस। और 1609 में आखिरी मुसलमान भी स्पेन को छोड़कर चले गए। साल था 1884। एक घर की दीवार में एक छुपा हुआ पेपर मिला। लैंग्वेज स्पेनिश थी, लेकिन
उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो अरबी थी और ये एक नात लिखी हुई थी। 150 साल बाद भी सीक्रेटली फेथ को प्रिजर्व कर रहे थे। ये सिर्फ एक पेपर नहीं था, ये प्रूफ था कि बिलीफ को कभी कंप्लीटली नहीं मिटाया जा सकता। अल अंदलुस की स्टोरी सिर्फ डिफीट की स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। कोई भी सिविलाइजेशन बाहर से डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो अंदर से कोलैप्स कर जाती है। और जब रूट्स वीक हो जाते हैं तो एक छोटा सा पुश भी सब कुछ ख़त्म कर देता है।